पे तकलीफ ये हुई कि हमारा ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम था और वो पीसी बराबर से चल रहा नहीं था। सर्वर का इशू था या पीसी का इशू था हमें पता नहीं, बट वो ब्लिंक हो रहा था, स्क्रीन बीच में ही जा रही। ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, इसलिए हम लोग ने लॉग इन किया, पर वो भी दिक्कतें कम नहीं हुई। उसमें 30 पीसीस थे एंड 30 पीसीस में से ऑलमोस्ट एक दो ही पीसीस चल रहे थे, बाकी सारे पीसीस ब्लिंक कर रहे थे, ट्राई करते हमें इग्नोर कर रहे थे, हमें एंटरटेन नहीं कर रहे थे। ये हुआ कि ब्लिंक तो मेरा भी हो रहा था और मैं जब गई हूँ 9 बजे से वो ब्लिंक हो रहा है। मुझे 3 जगह मतलब शिफ्ट किया कि यहाँ बैठ जाओ, अब सही हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा। और फिर जब एक बार मैं अब बुला रही हूँ, कोई है ही नहीं, किसे बुलाऊं कि मेरा वो सही हो, वो पता नहीं सब गायब थे। मैं ओपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं भाईंदर ईस्ट के एसएम पब्लिक स्कूल में, जहां पर AIAPGET 2025 का एग्जाम चल रहा था। बच्चों को यहां का सेंटर दिया गया था। सेंटर में एग्जाम अपने समय से चालू हुआ, लेकिन एग्जाम के दौरान बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। वो अपना पेपर समय से दे नहीं पाए। उनका कहना है कि उनको जो दिक्कतें आ रही थी वो टेक्निकल इशू के उसके पीछे कारण थे, और जिसके कारण उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। उनकी मांग है कि उनको ये परीक्षा दोबारा दिलाई जाए। आइए उनसे जानते हैं कि तकलीफ हो। मेरा नाम डॉक्टर अवंती साय थी। क्या यहाँ पे तकलीफ ये हुई कि हमारा ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम था और वो पीसी बराबर से चल रहा नहीं था। सर्वर का इशू था या पीसी का इशू था हमें पता नहीं, बट वो ब्लिंक हो रहा था, स्क्रीन बीच में ही जा रही थी। हमने इशू रेज किया तो उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। हमारा टाइमर एक्चुअली चालू हो गया था, तो वो पीसी के इसके वजह से वो जैसे ही टाइमर खत्म हो जाता है एग्जाम अपने आप सबमिट हो जाता है, बट वो पूरा ड्यूरेशन में हम लोगों को अटेम्प्ट करने ही नहीं मिला, बस वो इशू हो रहा है। ये दिक्कतें आपके साथ हुई है? हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर जाह्नवी सायरी। ये जो है वो पीसी हम लोग ने जो लॉग इन किया उसके बाद भी वो ब्लिंक हो रहा था। पहले हमें बताया गया कि आप लॉग इन कीजिए तो ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, इसलिए हम लोग ने लॉग इन किया, पर वो भी दिक्कतें कम नहीं हुई। एक बार उन्होंने वो सॉल्व किया, हार्डली हम लोग ने 10-15 मिनट उसके बाद एग्जाम दिया रहेगा, लेकिन वापस हुआ वो प्रॉब्लम बताने के लिए भी उधर कोई इन्विजिलेटर नहीं था। उसके लिए हमको हमारी जगह से उठ के बाहर देखने जाना पड़ा कि कोई है हमारे, मतलब क्या हुआ है प्रॉब्लम बताने के लिए। वो नहीं। हाँ, कोई भी नहीं था। बेटा आपका नाम क्या? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका पाटिल है। ये आपके क्या इशू आए? मेरे साथ भी सेम ही हुआ। हम लोग ऑलमोस्ट 3 लैब्स थे, उसमें से मेरा फर्स्ट लैब था एंड उसमें 30 पीसीस थे एंड 30 पीसीस में से ऑलमोस्ट एक दो ही पीसीस चल रहे थे, बाकी सारे पीसीस ब्लिंक कर रहे थे। तो ये सीन हुआ था और हम लोग जब बता रहे थे उनको तो वो हम लोग को डिनाई करते, हमें इग्नोर कर रहे थे, हमें एंटरटेन नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से हमको बहुत इश्यूज हुए और हमको हार्डली हाफ एन आवर ही मिला जो हम लोग अटेम्प्ट कर पाए पूरे क्वेश्चंस को, 120 क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला बंदा यहाँ अपॉइंटेड था, वो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा था? कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं थे हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए। मेन तो पहली बात वो। तो यहाँ पर दिक्कत आई आपने किससे शिकायत की? मेरा नाम डॉक्टर मिताली बड़गुजर है। हमने यहाँ के जो भी इन्विजिलेटर्स थे उनसे बताया, लेकिन वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा पीसी तो कम से कम 6 बार शट डाउन हुआ है, वापस जा रहा है वापस आ रहा है, और उसमें भी पहला 1 घंटा सिर्फ वो ब्लिंक हो रहा है। मतलब 10 सेकेंड आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो, उसके बाद 20 सेकेंड आपको वेट करना है कि वो वापस आएगा, और उतने में तो वापस देखना पॉसिबल नहीं है। तो ये इशू पीसी का था या नेटवर्क का? वो उन लोग बोल रहे थे नेटवर्क का है, कुछ बोल रहा है पीसी का। वो हमें भी अभी तक पता नहीं कि वो एक्चुअली क्या है। आप स्कूल अथॉरिटी को आप लोगों ने अप्रोच किया? हाँ, स्कूल को भी बताया स्कूल को, बट स्कूल वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। रनिंग थी पूरे टाइम पर, लेजिंग प्रैक्टिस चालू है, कुछ अनाउंसमेंट चालू है, प्रेयर्स चालू है, वो डिस्टर्बेंस ये काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये जो डॉक्टर्स आए थे एग्जाम अपेयर करने के लिए, साल भर के इनका जो मेहनत था वो लगभग पानी में मिल गया है, ये इनका कहना। मेरा नाम डॉक्टर रंबा शुक्ला है। मेरे साथ ये हुआ कि ब्लिंक तो मेरा भी हो रहा था और मैं जब गई हूँ 9 बजे से वो ब्लिंक हो रहा है। मुझे 3 जगह मतलब शिफ्ट किया कि यहाँ बैठ जाओ, अब सही हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा। और फिर जब एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 बार मेरे कंप्यूटर पूरे मतलब बंद हो गए, एकदम बंद। मैं अब बुला रही हूँ, कोई है ही नहीं, किसे बुलाऊं कि मेरा वो सही हो, वो पता नहीं सब गायब थे। मेरा नाम डॉक्टर उमेरा फूलकर है, फ्रॉम रायगढ़। वही हमें स्टार्टिंग से जब हम लोग 9 बजे एंटर हुए हैं, 10 से 12 का हमारा एग्जाम टाइमिंग है, 9 बजे हम लैब में एंटर हुए हैं। 9 से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि ब्लिंक हो रहा है।
तो दे वाज लाइक कि नहीं, जब आप एग्जाम स्टार्ट कर देंगे तो वो सेटल हो जाएगा मामला। बट यही 2 मिनट नहीं, 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में आ रहे, ये पूरा टाइम नहीं चलते रहा। पूरा 2 घंटा जो था, हमको 2 घंटे में से हार्डली 30 to 40 मिनट्स मिले हैं जो हम लोग अच्छे से दे पाए हैं। तो ये आपने देखा कि जो एग्जाम हो रहे थे उसमें कितनी दिक्कतें आई बच्चों को, अपना एग्जाम अपेयर नहीं कर पाए। उनको 2 घंटे के ड्यूरेशन में से मात्र 30 से 35 मिनट अपेयर करने मिला है, बाकी का उनका टाइम वेस्ट हुआ है, वो अपेयर नहीं कर पाए हैं। उनकी अथॉरिटी से डिमांड है कि वो इनका एग्जाम री एग्जाम कराएं या किसी ऐसे सेंटर पे कराएं कि जहां पे सारी लैब बराबर हो, सारी पीसीज बराबर हो और उनको सेंटर चेंज किया जाए। ये एग्जाम के इशू के लिए शैलेश उतेकर करके मैं एग्जाम कंट्रोलर से, तो ये चेक करने आए थे क्या इशू था एग्जैक्ट। तो इशू में पता चला कि 30 जन का फ्लक्चुएशन का इशू हुआ था, तो टाइम बीच पे अटक के सबमिट हुआ। तो उन लोगों के ये रिजल्ट प्रोसेस करना है आगे कि रीअपेयर करना है, इसके लिए डिसीजन ले रहे। ओके, उसमें जो प्रेजेंट कैंडिडेट है उनका सिग्नेचर लेके प्रोसेस करना पर खड़े हो और एसएमएसएस में। आपने क्या देखा? टाइम फ्लक्चुएशन का इशू था, ब्लिंक हो रहा था व्हाइट स्क्रीन, तो उसकी वजह से बाकी लोगों को इशू हुआ। 90 स्टूडेंट्स शेड्यूल थे, 60 का प्रॉपर हुआ, 31 का इशू कुछ हुआ। ठीक है, आपने फाइनल डिसीजन क्या लिया इन लोगों के लिए? क्या आप हाँ, जिनका रिजल्ट प्रोसेस नहीं करना है उनको आगे जाके प्रोसेस लिस्ट रीअपेयर के लिए प्रोसेस नहीं करना है और नया डेट के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हम आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो जनहित में होती हैं वो आप तक पहुंचती हैं। धन्यवाद।